हेलो जी, वेलकम बैक टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। आप सभी का खुश आमदीद, बहुत बहुत मुबारकबाद हमारे चैनल पे आने के लिए। आज हम लोग यहाँ पर इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं उर्दू का खास सब्जेक्टिव सवाल। बट हम सभी सवाल को एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर सभी सवाल को एक्सप्लेन करेंगे तो काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी। यहाँ पर हम आपको सवाल दिखाएंगे, आप स्क्रीनशॉट ले लेना, ओके, और थोड़ा समझ लीजिएगा। तो क्या होगा ना, ये समझो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट करेगा। एग्जाम में जो 5 नंबर का जो सवाल आता है, जो लॉन्ग सवाल आता है, वो उर्दू का यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए पेश करता हूँ, ठीक है ना। तो देखिए, शुरू से वीडियो देखिए, पूरी वीडियो देखिए, ज़्यादा आसान होगा। जहाँ तक मैंने कोशिश किया कि ये सवाल एग्जाम में आए, बट ये अनुमानित सवाल है, गेस क्वेश्चन, इसको समझे आप। ओके, कोशिश करते हैं आपके सामने पेश करने के लिए, ताकि 15 फरवरी को जो सवाल एग्जाम में क्वेश्चन आने वाला है, हो सके इसमें से सवाल मिल जाए। अपना पूरा कोशिश था इसमें बनाने के लिए। तो इसमें से बहुत ऐसा सवाल आपको होगा जो शायद आपने याद कर रखा होगा। तो पहले अभी हम लोग जानेंगे नसर के बारे में। नसर यानी कि जो चैप्टर हमारा था, जैसे कोई अफसाना है, कोई मजमून है, इस टाइप का जो नसर हो गया। नज़म में रहेगा गज़ल, मरसिया, मसनवी वगैरह, सब गज़ल नज़म सेक्शन में आएगा, ठीक है। चलिए, तो नज़म और नसर मैंने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया इसमें। तो पहले हम लोग नसर वाला पार्ट पढ़ेंगे, उसके बाद फिर नज़म वाला पार्ट देखेंगे। नसर वाला पार्ट में पहला इंपॉर्टेंट है हमद, मनकबत और कसीदा में क्या फ़र्क है। इससे सवाल पूछता है कि हमद किसे कहते हैं, मनकबत किसे कहते हैं, कसीदा किसे कहते हैं। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा और मैं सैड हो जाऊंगा। आपको फटाफट जल्दी से फटाफट कॉपी कर लेना है, ठीक है ना। बाकी सारी बातें यहाँ पे लिखा हो कि जिस नज़म में अल्लाह ताला की तारीफ की जाती है उसे हमद कहते हैं। जिस नज़म में प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तारीफ की जाती है उसे नात कहते हैं। जिस नज़म में औलियाए दीन, बुजुर्गान दीन, है ना, औलियाए कराम की बारगाह में तारीफ की जाती है उसे मनकबत कहते हैं। और जिस नज़म में किसी बादशाह या किसी खास आवाम की तारीफ की जाए उसे वो क्या बोलेंगे, कसीदा कहेंगे। ये सब आप इसको लिख सकते हैं। बाकी 5 नंबर का सवाल थोड़ा सा बढ़ा के लिखना होगा। जैसे देखिए, हमद और नात का क्या बुनियादी फर्क, ये पूछता है लॉन्ग सवाल में। तो दोनों का डिफरेंट तो बताना है, लेकिन थोड़ा सा बढ़ा के लिखना पड़ेगा, तब तो आपको नंबर मिलेगा कि हमद लोग क्यों लिखता है। हर शायर चाहता है कि हम हमद लिखें ताकि हमको अजर सवाब मिले, है ना। और नात भी उसी तरह लिखता है कि हम अपने अकीदतों का इजहार कर रहे हैं आका से, या हमद है तो अल्लाह से अकीदत का इजहार करेंगे, ठीक है ना। ये सारी बातें यहाँ पे आपको लिखना होगा। तो स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए, दूसरा है कि शबनम कमाली के 3 शेरी मजमून का नाम लिखो। तो यहाँ पे मैं दे दिया हूँ, बट ये तो आएगा 2 नंबर वाला सवाल में। रुकैया भाभी के शौहर को बार बार जेल क्यों जाना पड़ता था, यही सवाल पूछता है 2 नंबर वाला में। तो इसमें उतना लंबा आंसर नहीं देना है, उसमें सिर्फ डायरेक्ट बोलना कि उनके शौहर को सियासत का बहुत ज़्यादा दिलचस्प शौक था, सियासत से दिलचस्पी थी उनको, और वो एक जेल से छूटते थे, दूसरा एक मुकदमा से बरी होते थे, तो दूसरे मुकदमे के लिए फिर जो है कैद हो मतलब कैद खाना जाना पड़ता था, जेल जाना पड़ता था। थोड़ा सा इसमें बढ़ा के आपको लिखना पड़ेगा। रुकैया भाभी किस लड़की की तालीम का खर्च खुद बर्दाश्त करती थी और क्यों करती थी। तो अगर ये 2 नंबर सवाल में आएगा तो आपको इतना लंबा नहीं लिखना है, वो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। आप नॉर्मल से बोल सकते हैं कि रुकैया भाभी जो है ना, सिम्मी नाम की लड़की का खुद खर्चा बर्दाश्त करती थी क्योंकि बहुत गरीब थी। बट यहाँ पे थोड़ा सा लॉन्ग वाला में आएगा तो आपको लिखना पड़ेगा लॉन्ग जैसा, ठीक है। चलिए, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की तदरीसी सरगर्मियों, मतलब इन्होंने कैसा पढ़ाई लिखाई, कहाँ शुरू किया, कहाँ खत्म किया। देखिए, एक बात ध्यान रखें, मोहसिन के बारे में पूछा जा रहा है तो आपको मोहसिन के बारे में लिखना है। ऐसा नहीं कि मोहसिन, मान लें कि कोई ऐसा सवाल आ गया, मोहसिन का सवाल आ गया और आपको याद नहीं है और आप इसके जगह पे गालिब का लिख देगा, तो आपको नंबर नहीं मिलने वाला है। लेकिन अगर तदरीसी के बारे में कुछ याद नहीं आ रहा क्या है, तो जो कुछ आप जानते हैं मोहसिन के बारे में, इंतकाल, मौत, कहाँ पढ़ाई किया, कब पास किया, थोड़ा अपना जानते हैं तो लिख दीजिएगा, आपको नंबर मिलने के चांसेस है, ठीक है ना। अब देखिए, महमूद के किरदार पर 5 जुमले लिखें। किरदार मतलब महमूद कौन था, क्या करता था, है ना, उसके बारे में पूरा आपको बताना है यहाँ पर डेफिनेशन के साथ। कमर जहाँ की हालत जिंदगी पर 5 जुमले लिखें। उनकी अब हालत जिंदगी मतलब पैदाइश, मौत, है ना, उनके वालिद का नाम, वालिदा का नाम, जो भी दिया रहा है किताब में उसके अकॉर्डिंग, उन्होंने कहाँ तक डिग्रियां हासिल की, कहाँ तक पढ़ाई किया, वहां तक आपको लिख देना है। चलिए, कमर जहाँ के तसानीफ की फहरिस्त में मौजू के एतबार से लिखे, उनका तसनीफ क्या क्या रहा है। जैसे आपने पढ़ा होगा 4 चेहरे हो गया, 1991 में हो गया, फिर चारागर हो गया, याद नगर हो गया, ये सब आप यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है ना। कमर जहाँ के तालीम तदरीस के बारे में मुख्तसर बयान कीजिए, मतलब कैसे तालीम हासिल की उन्होंने, ओके, इसके बारे में आपको बताना है। उर्दू के 5 ख्वातीन अफसाना निगारों का नाम लिखे। तो देखिए, शकीला अख्तर, कमर जहाँ, क्या है, सीम अफजा कमर, असमत चुगताई, कुरतुल एंड हैदर,
आप ये भी बोल सकते हैं, क्या बोलते हैं, मलका मेहर निगार भी तो अफसाने निगारी है ना। निगार अजीम की शख्सियत पर 5 जुमले लिखिए, उनकी शख्सियत, उनके कैरेक्टर के बारे में बताना है। ओके, नेक्स्ट है सिर्फ अफसाना पर 5 जुमले लिखिए। अफसाना कहते किसको, इसके बारे में बताना है कि अफसाना किसे कहते हैं, डेफिनेशन बताना है, 5 जुमले लिखने इसके बारे में। ग्लोबल वार्मिंग कैसा मसला है, इसके बारे में। देखिए सवाल, एक ही सवाल आपको इस लॉन्ग में से आएगा। हाँ, अगर 2 नंबर सवाल में आएगा तो इसको पढ़िएगा ना, तो 2 नंबर सवाल आप क्लियर कर पाइएगा। सवाल 2 नंबर देता है कि ग्लोबल वार्मिंग कैसा मसला है, तो आप लिख दीजिएगा ग्लोबल वार्मिंग एक संगीन मसला है, तो 2 नंबर नहीं मिलेगा, आपको थोड़ा सा बढ़ा के लिखना पड़ेगा, ठीक है ना, थोड़ा सा बढ़ा के लिखना पड़ेगा। ग्रीन हाउस गैसों में कौन कौन सी गैसें हैं, तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा के दिया हुआ है, ऐसे ही आपको लिखना भी है। ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए तलबा को अब्दुल कलाम साहब ने कौन सी जादुई मंत्र बताया था, है ना, बताना है आपको इसके बारे में। नेक्स्ट है कि सर सैयद की जिंदगी के बारे में 5 जुमले लिखिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है ना। तो मैं सिर्फ सवाल पढ़ देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट लेके आराम से लिख लीजिएगा कॉपी में, या तो याद कर लीजिएगा। डॉक्टर अब्दुल मगनी की तनकीदी निगारी पर 5 जुमले लिखना पड़ेगा, इसके बारे में आपको स्क्रीनशॉट लेना है। अदब की पहचान पर मुख्तसर रोशनी डालिए, अदब किसे कहते हैं इसके बारे में आपको बताना है, ठीक है ना। नेक्स्ट है भीमराव का खानदान बंबई जाकर क्यों बस गया, ये सब 2 नंबर सवाल में भी आ सकते हैं बाबू, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे कम से कम पढ़िएगा, तब तो नॉलेज रहेगा। भीमराव के हुसूल तालीम पर जुमले लिखिए, मतलब उन्होंने तालीम कैसे हासिल किया उसके बारे में जुमले लिखना है। भीमराव अम्बेडकर की आईनी खिदमात, उन्होंने जो संविधान बनाने में क्या खिदमात दिया, क्या योगदान दिया, उसके बारे में आपको बताना है। लतफुर रहमान की जिंदगी के बारे में बताइए कि उनकी जिंदगी के हालात कैसे थी, उनके वालिद का नाम, वालिदा का नाम दिया हुआ है, उनका घर कहाँ था, कब वो पैदा हुए, वो सब इसमें डिफाइन किया हुआ है। तनकीद के बारे में 5 जुमले लिखें, तनकीद कहते हैं किसको है। ड्रामा की मुख्तसर तारीफ कीजिए, तो आपको लिखना पड़ेगा ड्रामा किसे कहते हैं। आगा सर कश्मीरी के ड्रामा निगारी पर 5 जुमले लिखिए, 5 जुमले का सवाल आता है, ठीक है ना। और आर्यभट्ट की जाए पैदाश और तारीखी पैदाश पर रोशनी डालिए, मतलब वो कब पैदा हुए, और जाए पैदाश और तारीखी पैदाश, तारीख में क्या दिया हुआ है वही होगा, तारीखी पैदाश पर रोशनी, वही जाए पैदाश तारीखी पैदाश वही हो जाएगा। तेलंगाना के गुलुकू पर क्या है, तेलंगाना के गुलुकू पर 5 जुमले लिखे, पता नहीं क्या है, तो तेलंगाना के बारे में बताना है, तेलंगाना है क्या, जो पटना के पास है उसके बारे में बताना पड़ेगा। क्या सूरज ग्रहण को नंगी आंखों से देख सकते हैं, नहीं तो फिर क्यों नहीं देख सकते हैं, इसके बारे में बताइएगा। 2009 के सूरज ग्रहण की अहमियत बयान कीजिए। 2009 में सूरज ग्रहण होने वाला था तेलंगाना में, लेकिन फेल हो गया था, बारिश हो गई थी, मौसम खराब हो गया था, ठीक है ना। नेक्स्ट पढ़ते हैं इस्लाह जज्बे पर 5 जुमले लिखे, इस्लाही जज्बे पर 5 जुमले लिखें। गालिब ने अपने खुतूत में किन बातों का इजहार किया है, क्या उन्होंने बताया है। चलिए गालिब का तारुफ, ये बहुत जरूर, देखिए इतना तो याद रखिए, अगर आप इसको पढ़ते हो ऑब्जेक्टिव बहुत ज्यादा क्लियर होगा। जहां से ऑब्जेक्टिव बीच बीच से निकाल के देता है, किताब को बीचों बीच से निकाल के देता है, तो कम से कम आप क्वेश्चन आंसर जो दिया इसको पढ़िए, बहुत ज्यादा ऑब्जेक्टिव। देखिए सारा ऑब्जेक्टिव, गालिब का पूरा नाम मिर्जा सदुल्ला खान गालिब ऑब्जेक्टिव में आता है। तखल्लुस गालिब थे, उनकी पैदाइश आगरा में हुई थी, 1797 हुई थी। उनके वालिद का नाम मिर्जा अब्दुल्ला बैग था, ये सब आपने ऑब्जेक्टिव में याद किया है ना। और वालिदा का नाम इज्जतुन्निसा बेगम था, वो बचपन में ही साया पदरी से महरूम हो गए, मतलब उनकी माँ बाप इंतकाल हो गए थे, और चाचा नसरुल्लाह बैग ने उनकी परवरिश की। मौलवी मुअज्जम के मकतब में गालिब ने इब्तदाई तालीम हासिल की, और वहीं से गालिब ने शेर व शायरी की शुरुआत की। तो यहाँ से ढेर सारा आपको एक सवाल आता है ना, किससे पढ़ाई की थी, मौलवी मुअज्जम से उन्होंने पढ़ाई की शुरुआत की थी। गालिब के खुतूत की 5 जबान पर 5 शर्तें बताइए, क्या शर्त उनका। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। उर्दू में मकतूब निगारे पर 5 जुमले लिखे। मकतूब निगारे उर्दू मतलब क्या होता है ना, इसके बारे में बताना है। शहबाज की तसनीफात पर रोशनी डालना है, ओके, कि उन्होंने क्या क्या लिखा, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ना, आज़ाद, दीबाचा, नवाजी दरबार, और क्या, खेल, मुलाकात, जुमालिया, तर्जुमा, रोपंजरी, शेर खुशरी, जिंदगी, बहुत सारे इनका तसनीफात यहाँ पे दिया हुआ है। शहबाज के बारे में 5 जुमले लिखने, उनके बारे में बोलेगा तो जन्म, पैदाइश, मौत, इंतकाल, माँ का नाम, बाप का नाम आपको लिखना है, ठीक है ना। चलिए, शहबाज ने अपनी बेटी को जिस बात की तलकीन की है उससे उजागर कीजिए, क्या बताया अपने बेटे को, ठीक है। नेक्स्ट है मकतूब की तारीफ कीजिए। मकतूब कहते हैं किसको है, ओके। चलिए यहाँ से पढ़े, मेहदी अफादी के बारे में 5 जुमले लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं कि मेहदी अफादी ने अपने खत में किसको मुखातिब किया है और क्या कहना चाहते हैं खत के माध्यम से। बेदी अपने अफसानों का मवाद किस तबका से लेते हैं, मतलब उनका जो अफसाने में जो क्वालिटी है ना, वो किस तबका से लेते हैं।
अस्मत आपा की शख्सियत पर 5 जुमले लिखे। अस्मत आपा आपा उसे बोलेगा, अस्मत चुगताई को ही बोला गया अस्मत आपा। अब यहाँ पे नज़म वाला सेक्शन है, चकबस्त के बारे में लिखना आपको 5 जुमला, ठीक है ना। नेक्स्ट है कि परवेज शाहिदी, देखिए परवेज शाहिदी की शायरी पर 5 जुमले लिखे। मुखम्मस नज़म किसे कहते हैं इसके बारे में आपको बताना पड़ेगा। निदा फाजली की शायरी के बारे में 5 जुमले लिखिए। नज़म बिजली का खंभा का खुलासा अपने जबान में लिखिए। तो खुलासा तो है लेकिन इस शॉर्ट लिखा हुआ है, खुलासा चूंकि और लंबा लिखाएगा, ठीक है ना। उर्दू के 5 मज़ाहिया शायरों का नाम तो यहाँ पे आपको दे दिया गया है। मरसिया किसे कहते हैं इसके बारे में बताना है। शख्सी मरसिया किसे कहते हैं इसके बारे में आपको बताना है। मसनवी निगारी ने सौदागर के लड़की की आंखों की मिसाल किससे दी है? हाँ किससे दी है, देखिए याद कीजिएगा किससे दी है। तो वहां पे होगा शायद कोई भेड़िया था, कोई हिरनी था, हिरनी। गजाल, गजाल की रस कैसे दी? गजाल मतलब तो हिरनी होता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। बकावली अपने महबूब की तलाश के लिए क्या करती थी? पढ़िएगा ना तो बता रहा हूँ, 1 नंबर और 2 नंबर बहुत क्लियर हो जाएगा। कम से कम इसको पढ़ लीजिए, याद मत कीजिए, खाली पढ़िए। नसीम की मुख्तसर बयान कीजिए। सिर्फ मसनवी पर 5 जुमले लिखे। मसनवी कहते हैं किसको, इसके बारे में। मुसाफी की शेरी तख्लीकात क्यों लिखिए। नेक्स्ट दिया हुआ है अहमद फराज की शायरी का असल महवर क्या था? महवर होगा, महमूर लिखा गया। परवीन शाकिर की सिवाने पर 5 जुमले लिखे, उनकी जीवनी पर लिखना है 5 जुमला। परवीन शाकिर की शायरी के बारे में 5 जुमले लिखे, शायरी कैसे करते थे। और क्या है, पीर पर क्या है, पीर पर कुल्हाड़ी, पेड़ पर कुल्हाड़ी गिरने से शायर किस तरह लहूलुहान हो गया। ये लगता है ये है जी, रोशनी वाला आ गया। मुगल बादशाह ने ताजमहल क्यों तामीर की थी? लीजिए गीत लिखने वाले 4 मुस्लिम शायरों के नाम लिखे। 4 मुस्लिम शायरों के नाम लिखे जो गीत लिखे हैं, होगा नाम यहाँ पे। सलाम असली शायरी क्या है, बैकल इत्साही, सुल्तान क्या है, सुल्तानपुरी है, कुछ गलत, जुबैर रिजवी है, वसीम बरेलवी है। इस नजम गीत में शायर ने किसको बंसी बजाते हुए पेश किया है? और यहाँ पे तवील, ये तो हो गया। अब कुछ तवील सवाल तो इसमें आ जाएगा। अफसाना आशियाना का मरकजी किरदार आता है। सर सैयद के हालात की जिंदगी पर आता है। नजम मुनाजर कुदरत पर, हम नौजवान है, खुलासा है, बिजली खंबा का खड़ा डिनर पे, संदूक का खाली संदूक का खुलासा है। अफसाना सूरत घोड़ा, मुजामिन। और मैंने बताया था जो 10 नंबर का था मजमून, ईद उल फित्र याद कीजिए, मुहर्रम, यौम जमहूरिया, सैलाब, सफाई, टेलीविजन, लाइब्रेरी और महात्मा गांधी, ठीक है ना। तो देखिए ये है तवील सवालात। ऐसे पहले ये बताइए, ये है मुख्तसर सवालात। तो मुख्तसर सवाल जो 2 नंबर का सवाल आता है ना, अगर बोल देगा 2 नंबर सवाल में दे देगा तो आपको थोड़ा सा लिखना पड़ेगा। अगर यही सवाल दे दे कि मुगल बादशाह ने शाहजहां ने ताजमहल क्यों तामीर कराई, तो आपको 5 नंबर में देगा। तो आप इतना लिखिएगा तो मेरे ख्याल से आपको इतना दिख रहा है ना, 4 लाइन दिख रहा है आपको ना, आपको कॉपी में कम से कम 10-12 लाइन चल जाएगा, ये है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ तक तो एक लाइन भर जाएगा तुम्हारा, 7 से 8 लाइन में, या ज़्यादा 10 लाइन में, तो 8-10 लाइन पहुंच जाएगा, ठीक है ना। तो कहना क्या है, कहना यह है, करना यह है इसमें कि जो सवाल आपको मैंने अभी दिखाया उसको एक बार पढ़ लीजिए। पढ़ने से पहला फायदा ये है कि जो ऑब्जेक्टिव नया टाइप का है, जो डीपली ऑब्जेक्टिव है, वो आपको नॉलेज मिल जाएगा। हम मानते हैं डेट वाला क्वेश्चन याद नहीं होगा, लेकिन कुछ बातें तो आपको सीखने को मिलेगा ना, है ना। तो इतना पढ़िए। और जब तक नॉलेज में कुछ लफ्ज नहीं रहेगा, दिमाग में अल्फाज रहेंगे, तभी तो आप बना के कुछ लिखिएगा। एग्जाम में बना के लिखना पड़ता है। चलिए, इसका पीडीएफ के लिए मैंने आपको बताया बहुत बार, पीडीएफ आपको मिल जाएगा, डोंट वरी, है ना। तो वैसे पीडीएफ ही रहता है, अपने हिसाब से मेहनत कीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। चलिए, पीडीएफ वाले बच्चे यहाँ पे देखें, आपको गूगल में सर्च करना है aaonlinesolutions.com, है ना, solutions.com, solutions.com करना है। यहाँ पे जाने का, क्लास 10th में जाने का, यहाँ पे देखिए दिया हुआ है। क्लास 10th में गए, चलिए नीचे देखो, यहाँ पे भी देखो दिख रहा है ना, साइंस का गेस क्वेश्चन यहाँ पे दिख रहा है, ऑब्जेक्टिव दिख रहा है, फिर और भी यहाँ पे नॉन हिंदी भी आपको मिल जाएगा, व्लॉग, वायरल पेपर में देखो जाके, वायरल पेपर में आपको मिलेगा मेरे ख्याल से कुछ सब जाकर चेक करते रहिएगा। देखिए यहाँ पे डाला हुआ है, नॉन हिंदी कहाँ पे डाला है, संस्कृत का, नॉन हिंदी का, बहुत सब डाला हुआ, उर्दू का डाला हुआ है, जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं, यहीं पर आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। ये चारों में कहीं पे खोजिएगा, इसमें चाहे वायरल में चाहे नीचे दिखेगा, आपको मिल जाएगा, डाउनलोड कर लेना। और डाउनलोड करने के बाद आपको देखो कितना पढ़ते हो, आप पे डिपेंड करता है। कमेंट करके बताइएगा
बताइएगा ये सभी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट था, कैसे लगे वीडियो, इंपॉर्टेंट था, इसमें से कितना सवाल आपको आता है ये मुझे बताइएगा, और आगे कौन सी वीडियो चाहिए आपको ये भी बता दीजिएगा। अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा, लाइक करना मत भूलिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। डैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन, खुदा हाफिज।